आज है 27 मई 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में अगले 6 दिनों तक हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में अगले 6 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में 1 जून तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल्पना सोरेन ने गोड्डा में भरी हुंकार, कहा दिल्ली का तख्त हिलने वाला है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि ये चुनाव बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन का नहीं, बल्कि ये चुनाव बीजेपी बनाम त्रस्त जनता है। वे रविवार को गोड्डा से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव के पक्ष में आयोजित जनसभा में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पिछड़ों के लिए 27% के आरक्षण को विधानसभा से पारित कराया ताकि पिछड़े लोग मजबूत हो सकें, लेकिन बीजेपी वाले इसे झारखंड में लागू नहीं करना चाहते। पीएम मोदी कल दुमका में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर झारखंड आएंगे। झारखंड में ये उनका चौथा दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी की जनसभा जामा के मधुबन में, फिर राजमहल संसदीय क्षेत्र के लिट्टीपाड़ा में तय हुई थी, लेकिन बाद में पीएम का कार्यक्रम दुमका में तय हुआ। रविवार को पीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारियों ने स्थानीय पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। छठे चरण में झारखंड में 65.40% मतदान, 2019 की तुलना में वोट प्रतिशत बढ़ा। निर्वाचन सदन में रविवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान श्री कुमार ने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में मतदान प्रतिशत 65.40 रहा। मतगणना के दिन पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद इस आंकड़े में थोड़ा इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि सभी ईवीएम स्क्रूटनी के बाद स्ट्रांग रूम में सील किए जा चुके हैं। धोनी के साथ गिदेक आप ही हो जाएंगे फैन, इकोनॉमिक क्लास में रांची लौटे माही। आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स अपना आखिरी लीग मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आईपीएल 2024 के 68वें मैच में चेन्नई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार मिली। इसके बाद चेन्नई प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। इस हार के बाद एमएस धोनी अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नजर आए। वहां से वे रांची के लिए रवाना हो गए, लेकिन धोनी के एक अलग अंदाज ने फ्लाइट के अंदर बैठे बाकी लोगों को हैरान कर दिया, जिसमें वो बेंगलुरु से रांची के लिए इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट में सफर करते नजर आ रहे हैं। मानव दूध बेचने वालों पर लगेगी लगाम, एफएसएसएआई ने कार्रवाई की दी चेतावनी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एफएसएस अधिनियम 2006 के तहत मानव दूध की प्रोसेसिंग या बिक्री की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एफएसएसएआई ने यह भी सलाह दी है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यवसायीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया जाना चाहिए। शिवलोक धाम मरासिल्ली पहाड़ पर नागा साधु को सांप ने डसा, हो गई मौत। झारखंड की राजधानी रांची के मरासिल्ली पहाड़ पर नागा साधु महंत लाल गिरी को सांप ने डस लिया, जिससे महंत लाल गिरी की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें डसने वाले सांप को पकड़ लिया है। बता दें कि नामकुम के मरासिल्ली पहाड़ को शिवलोक धाम के नाम से जाना जाता है। नामकुम थाना क्षेत्र के राजा उलातू के उनीडीह स्थित शिवलोक धाम मरासिल्ली पहाड़ पर रहने वाले नागा साधु शनिवार की रात जमीन पर सो रहे थे। इसी दौरान बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में जहरीले सांप ने काट लिया। इसकी वजह से महंत लाल गिरी की मौत हो गई। प्रधानमंत्री आवास के 288 फ्लैट में पानी की घोर समस्या, लोगों ने दिया आंदोलन की चेतावनी। पानी की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री आवास कोलघट्टी के सदस्यों ने अजय साव की अध्यक्षता में रविवार को बैठक की। बैठक में पानी की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई। लोगों ने बताया कि पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो एक साथ सभी सदस्य फ्लैट छोड़ देंगे। रांची के संत पॉल्स हाई स्कूल में कल से होंगे बाइबल क्लास। पेरिस संडे स्कूल समिति की ओर से संत पॉल्स हाई स्कूल बहु बाजार में कल से बाइबल पाठशाला शुरू होगी। इसमें 500 से अधिक बच्चे हिस्सा लेंगे। कक्षा सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। स्थानीय पेरिस के पुरोहित एस डेविड खास तौर से हिस्सा लेंगे। सभी वर्गों के बच्चे बाइबल क्लास में भाग लेंगे। रायपुर कारोबारी की हत्या करने गए अमन साहू गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोयला कारोबारी की हत्या करने पहुंचे अमन साहू गिरोह का 4 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार अपराधियों में बोकारो का रहने वाला रोहित स्वर्णकार के अलावा राजस्थान के पाली का रहने वाला मुकेश कुमार, देवेंद्र सिंह और पप्पू सिंह शामिल हैं।
कांग्रेस का दावा, इंडिया गठबंधन ने पार कर लिया 272 का आंकड़ा, अब 350 सीटों की ओर। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद बड़ा दावा किया। मुख्य विपक्षी दल की ओर से कहा गया कि अब भाजपा की सत्ता से विदाई तय हो गई। इंडिया गठबंधन 272 के आंकड़े को पार करने के बाद अब 350 से अधिक सीट जीतने की तरफ अग्रसर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि हवा के रुख को भागते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रिटायरमेंट पर विचार करना शुरू कर दिया है। औरंगाबाद से देवघर जा रही कार गिरिडीह में रेलिंग से टकराने से कार के उड़े पर खच्चे। बिहार के औरंगाबाद से झारखंड के देवघर जा रही एक कार सड़क किनारे रेलिंग से टकरा गई। इसमें कार के परखच्चे उड़ गए। कार में 2 लोग सवार थे, एक पुरुष और एक महिला। बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में हुई इस घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि कार में सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर कोच अटेंडेंट की गुंडागर्दी, 2 यात्रियों से जमकर की मारपीट, 4 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर खड़ी शिप्रा एक्सप्रेस में कोच अटेंडेंट की गुंडागर्दी देखने को मिली। दरअसल प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 और 7 में 2 यात्रियों से कोच अटेंडेंट ने जमकर मारपीट की। हालांकि मामला सामने आने के बाद जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की छापेमारी, कई विस्फोटक सामग्री जब्त। गिरिडीह में अवैध माइका खनन के खिलाफ वन विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया, जहां उन्हें बड़ी सफलता मिली। वन विभाग के कर्मियों और पदाधिकारियों ने मौके पर से 45 पीस जिलेटिन, एक डेटोनेटर समेत कई सामग्री बरामद की। प्रवासी मजदूर के शव को सऊदी से वतन वापसी की गुहार। हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ के रहने वाले प्रवासी मजदूर 45 वर्षीय फिदा हुसैन पिता हमीद अंसारी की सऊदी में मौत हो गई। फिदा रोजगार के लिए सऊदी गया था, जिसके बाद बीती शुक्रवार को हार्ट अटैक से मौत की खबर मिली। मौत से उसके परिजन सदमे में हैं। पत्नी बार बार पति के मृत शरीर को घर मंगाने की गुहार लगा रही है। मृतक के परिवार में माता पिता और पत्नी समेत 3 बच्चे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए काम करने वाली सिकंदर अली ने फिदा की मौत पर संवेदना जताते हुए शव को हर संभव वतन वापस मंगाने का भरोसा दिलाया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।